राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय धन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कैसे रखने चाहिए, किस प्रकार से रखने चाहिए, कितने व्रत रखें और इस व्रत के प्रभाव से किस प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, कैसे इसका उद्यापन करना चाहिए, इन सभी विषयों को विस्तार पूर्वक आज की वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के विषय में क्या क्या नियम है। हमारी सनातन परंपरा में अनेक जो वार हैं, अनेक जो तिथियां हैं, उनके अनुरूप व्रत रखने का विधान कहा गया है। लेकिन यदि जीवन में धन से संबंधित समस्या चल रही है, कोर्ट कचहरी के झगड़े विवाद अधिक बढ़ गए हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, रोग और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो निश्चय ही भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको वैभव लक्ष्मी के व्रत करने चाहिए। स्त्रियां बड़े ही शुद्ध भाव के साथ इस व्रत को रख सकती हैं, जिससे परिवार में अनेक प्रकार की धन वैभव संपदा आदि की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी जो नारायण के संग निवास करती हैं, वह नारायण सहित आपकी कामना को सिद्ध करेंगी। कामना को सुनकर आशीर्वाद अनुग्रह अपनी कृपा आप पर बरसाएंगी। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ नियम। कहा जाता है कोई भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण उनका मन, उनका भाव शुद्ध होना चाहिए। केवल ये नहीं कि अपनी कामना आप सिद्ध करने के लिए इस व्रत को रख रहे हैं, भगवती की प्रसन्नता के लिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो आपकी सेवा से, आपके भाव से, आपके त्याग से, आपकी तपस्या से, ऐसी भी मन में कामना रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप व्रत को रखेंगे, अपने जीवन को व्यवस्थित आपको रखना चाहिए, शुद्ध आपको रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। सबसे प्रथम जो भी स्त्री या पुरुष वैभव लक्ष्मी के व्रत को रखना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को इस व्रत को रखना चाहिए। किसी भी महीने में पौष का जो महीना होता है उस महीने को छोड़ देना चाहिए, अधिमास को छोड़ देना चाहिए। चैत्र से, माह से, कार्तिक से, श्रावण से, इनसे आप व्रत को आरंभ कर सकते हैं। तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के पश्चात जो प्रथम शुक्रवार आता है शुक्ल पक्ष का, तो उससे हाथ में संकल्प लेके भगवती के सम्मुख, माँ लक्ष्मी के सम्मुख बैठकर संकल्प करना चाहिए कि भगवती आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस व्रत को धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ, ऐसी कामना करें। और हाथ में जल रख लें, 11 रुपये दक्षिणा रख लें, 1 लाल पुष्प रख लें और अपना नाम, अपना गोत्र बोलें। उस दिन की जो तिथि है उस तिथि का उच्चारण कर लें। उस दिन का जो वार है शुक्रवार, उसका स्मरण करके, और इसकी जो संख्या रहती है शुक्रवार व्रत की, इसमें 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार का नियम रखा जाता है। तो आप जितनी भी संख्या रखना चाहते हैं उस संख्या को बोलें कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं 11 व्रत या 21 व्रत को रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ऐसी भगवती से कामना करें और कहें कि आप मुझे इतना बल और सामर्थ्यता दें कि मैं शुद्धि के साथ, बड़े ही त्याग और तपस्या के साथ इस व्रत को धारण कर सकूं और मेरे मन में जो इच्छित कामना है उसको आप प्रभु पूर्ण करें। हे भगवती मैया, आप उसको पूर्ण करें। इस प्रकार से कह के भगवती को समर्पित कर दें और बाद में वह दक्षिणा किसी सत्पुरुष को कहीं धर्म स्थान में आप दान कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप उस दिन को आरंभ करें। सुबह जो स्नान का जल रहेगा, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, जिससे आपकी शारीरिक शुद्धि बहुत ही उत्तम तरीके से हो जाएगी। फिर भगवती का जो आप संकल्प करेंगे, उसके पश्चात आपको भगवती का पूजन आरंभ करना चाहिए। तो पूजन में क्या करना है? पूजन में सर्वप्रथम एक श्रीयंत्र की व्यवस्था आप पूर्व से कर लें, यानी 1-2 दिन पूर्व बाजार से आप जाकर एक सुंदर सा, देखने में अच्छा लगे श्रीयंत्र आप लेकर आ जाइए। खंडित नहीं होना चाहिए, अत्यधिक जीर्ण या पुराना नहीं होना चाहिए, देखने में सुंदर हो श्रीयंत्र, ऐसा आपको पूजन में श्रीयंत्र की व्यवस्था करनी है। भगवती लक्ष्मी का स्वरूप केवल लक्ष्मी का स्वरूप नहीं, लक्ष्मी के साथ नारायण भी होने चाहिए। तो ऐसी लक्ष्मी का जब आप पूजन करेंगे तो निश्चय ही जो लक्ष्मी आपके घर आएगी वह स्थिर रहेगी, वह रोगों में, बीमारियों में, अनेक मार्गों से बाहर नहीं जाएगी, उसकी स्थिरता आपके घर में बन जाएगी। तो यदि आप लक्ष्मी की स्थिरता चाहते हैं तो लक्ष्मी और नारायण दोनों को मिलाकर आपको पूजन करना चाहिए। भगवती के पूजन में, लक्ष्मी जी के पूजन में, लक्ष्मी जी के जो 8 स्वरूप हैं, यानी अष्टलक्ष्मी जिन्हें कहते हैं, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनका नाम जाप अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं 8 नाम कौन कौन से, इनका उच्चारण भगवती के पूजन में, लक्ष्मी जी के पूजन में अवश्य करें। सर्वप्रथम है श्री गजलक्ष्मी। तो ओम गजलक्ष्मी देव्यै नमः। थोड़े से चावल हाथ में रख लें और इस प्रकार से 8 बार आपको चावल लक्ष्मी जी के सम्मुख चढ़ाने हैं। चावल बाएं हाथ में रखें, 8 बार लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण करेंगे और भगवती को चढ़ाएंगे।
बाएं हाथ में चावल रख के दाएं हाथ से उसको छोड़ेंगे। ओम श्री गजलक्ष्म्ये नमः, ओम श्री अधिलक्ष्म्ये नमः, ओम श्री विजयलक्ष्म्ये नमः, ओम श्री ऐश्वर्यलक्ष्म्ये नमः, ओम श्री वीरलक्ष्म्ये नमः, ओम श्री धान्यलक्ष्म्ये नमः, ओम श्री संतानलक्ष्म्ये नमः, ओम श्री यंत्रराजाय नमो नमः। सभी अक्षत, सभी चावल दाएं हाथ में लेके छोड़ देने चाहिए। भगवती को प्रणाम कर लें। पास ही में एक कलश में जल भर लें। एक लोटे में ताम्र का लोटा होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें जल भरें। उसके ऊपर एक कटोरी रखें, चांदी की हो तो अति उत्तम, नहीं तो आप स्टील इत्यादि की भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। उसमें आप कुछ भी सोने या चांदी का जो भी आपका आभूषण है उसको रखें, उसका पूजन करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी यानी स्वर्ण रजत लक्ष्मी, स्वर्णमयी लक्ष्मी, रजतमयी लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो उस कटोरी में आप सोने या चांदी का कोई भी आभूषण आप रख सकते हैं। गंगा जल से धोकर उसमें टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और उसे लक्ष्मी का ही स्वरूप मानकर उस समय पूजना चाहिए। इसके पश्चात आप भगवती का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य भगवती को चढ़ाएं और भगवती की जो कथा है, शुक्रवार की जो कथा है, उसको आपको सुनना चाहिए। या किताब है स्वयं पढ़ रहे हैं तो बड़े प्रेम और भाव से उसको पढ़ें। और अपना जो संपूर्ण दिन है, शुक्रवार का जो दिन है, उस दिन फलाहार आपको रहना चाहिए। शाम को एक बार भोजन करें, पूरा दिन आप फलाहार से रहें, एक दिन शाम को भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। हमारे जो वेद हैं, वेदों में कहा गया है कि श्री सूक्त के पाठ से निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा जीवन भर बरसती है यदि हम उस पाठ को करते हैं। तो शुक्रवार में समय निकालकर श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। और श्री सूक्त नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि संस्कृत में है, तो आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। समय कम है तो आप इसका उच्चारण 16 बार भी कर सकते हैं। यदि शुक्रवार को कहीं यात्रा में जाना पड़े या बाहर जाना पड़े तो प्रातःकाल भगवती का पूजन करके आप घर पर चले जा सकते हैं। धूप दीप आदि करें, भगवती से प्रार्थना करके आज्ञा लेकर आपको बाहर की यात्रा करनी चाहिए। शाम को यदि घर नहीं लौट पाएँ तो कहीं भी जाकर मंदिर में या कहीं पर भी जहाँ भी आप हों तो वहाँ मंदिर में जाकर भगवती को प्रणाम करें, वहाँ उनको माथा टेकना चाहिए। तो आपका व्रत खंडित नहीं कहा जाएगा, वह व्रत की भी गिनती आपके व्रतों में होगी। किसी भी प्रकार से यदि अशुद्ध अवस्था है तो उसमें व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। अगले शुक्रवार को आप व्रत को रखें तो वह व्रत काउंट किया जाएगा, यानी आपके व्रतों की संख्या में गिना जाएगा। भगवती के पूजन में विशेष रूप से लाल रंग का बड़ा महत्व है। लाल रंग के आप वस्त्र पहनकर बैठें भगवती के पूजन में। लाल रंग के पुष्प आपको चढ़ाने चाहिए और भगवती को जो भोग लगाएंगे वह सफ़ेद भोग होना चाहिए, यानी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई, या आप खीर बनाएं तो सर्वोत्तम रहेगी। भगवती के निमित्त बड़े प्रेम और भाव से आपको खीर बनानी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा केसर और डाल दें तो बड़ा आनंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवती को आप भोग लगाएं, या पंचमेवे का भोग भी बड़ा उत्तम कहा जाता है लक्ष्मी जी के निमित्त। तो इस प्रकार से भगवती के निमित्त, माँ वैभव लक्ष्मी के निमित्त और अपनी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, धन वैभव आदि प्राप्ति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी का ये व्रत रखा जाता है। इसका उद्यापन भी किया जाता है, तो वह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ भगवती।